नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन यानी कि 10 से लेकर 20 सितंबर का समय आपके जीवन में जो धमाल मचाने वाला है, जो बेहतरीन परिणाम लेकर आने वाला है, आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये हमारी अंतिम चेतावनी है, क्योंकि कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इतना ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्योंकि हम समझा समझा कर थक चुके हैं। अब लास्ट मौका है आपके पास, वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। अंत में उपाय भी बता दिए हैं ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। सर्वप्रथम माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। आपके द्वारा किसी भी पशु, किसी भी जानवर पर अत्याचार न हो। अगर आप चाहते हैं महादेव आपसे क्रोधित न हो, अगर आप चाहते हैं बाके बिहारी आपसे न रूठे, तो जानवरों पर अत्याचार मत करिएगा। ये हमारी अंतिम चेतावनी है। कई बार दोस्तों, द्वार पर आई गाय को आप धक्का देकर भगा देते हैं। बहुत बड़ा पाप है, खास तौर पर इन 10 दिनों में, क्योंकि हाल ही में जन्माष्टमी गई है। और कृष्ण भगवान के जितने भी भक्त हैं, वे यहाँ पर इस बात का खास ख्याल रखें कि गौ माता का आदर सम्मान करें। आपके घर पर आ रही है, गौ माता के लिए पहली रोटी बनाएं, सच्चे सम्मान के साथ उन्हें खिलाएं। घर की आखिरी रोटी कुत्ते यानी श्वान को भी खिलाएं। बहुत अच्छा फ़ायदा जीवन में होने लगेगा। इसी के साथ दोस्तों, बीते कुछ समय से जिस खुशी का आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये खुशी मेरे झोली में आकर गिर जाए, तो वो मिलने वाली है, उसकी संभावना बनने वाली है। साथ ही साथ नौकरी में मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। जो आपकी इच्छा थी वो इच्छा पूरी होगी। भगवान हमें तोहफा देते हैं, लेकिन बदले में हमसे कुछ चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि हम उनका नाम जाप करते रहें। लेकिन इंसान इतना ज़्यादा व्यस्त है कि उसे सुबह उठते से काम की चिंता, तुरंत काम पर निकलना है, रात को देर से काम से आना है। मेहनत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस भगवान ने हमें बनाया है, उस भगवान के लिए 2 मिनट आप नहीं निकाल पा रहे, तो आपके ऊपर धिक्कार है। चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे व्यस्तता जीवन में कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, रोजाना एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाकर ही आपको मंदिर के बाद ही काम पर निकलना चाहिए। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखें। यदि आपका संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, तो किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से उसे सुलझा पाने में आप कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ शुभता और सौभाग्य लेकर ये समय आएगा, लेकिन ऊर्जा को फालतू के कामों में मत लगाइएगा। जो आपकी ऊर्जा है वही आपके काम बनाएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे। संचित धन में भी वृद्धि होगी। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। किसी के साथ जो आपकी मित्रता हुई थी कुछ दिनों पहले, संभावना बन रही है वो प्रेम में तब्दील हो जाए, या फिर पहले से अगर कोई प्रेम संबंध थे तो वो और गहरे हो सकते हैं, क्योंकि ग्रह गोचर ऐसा ही है। हाल ही में गुरु वक्री हुए हैं, शुक्र का साथ आपको मिला है और मंगल ग्रह आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में सुखपूर्वक बहुत अच्छे नतीजे ला रहा है। तो आपके मन में एक साथ तमाम तरह के काम करने की इच्छा जागृत होगी। लेकिन आपको एक बात समझना भी है कि एक चीज को साधने पर ही व्यक्ति सफल हो सकता है। मन में लालच आता है कि एक साथ में सारे काम कर लूँ, लेकिन ये बहुत गलत है। आपको अपने हर काम को शिद्दत के साथ, मन लगाकर, सच्ची आस्था के साथ करना है। अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है, उससे भटकना नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। परिवार के किसी मेंबर के साथ मनमुटाव आपका हो सकता है। इससे बचने के लिए किसी भी बात का ज़्यादा ढिंढोरा आप न पीटें। फालतू के विवाद के बजाय संवाद से चीज़ों को हल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतनी है इन 10 दिनों में, 10 सितंबर से 20 सितंबर। छोटी सी भी लापरवाही बड़ा नुकसान करवा सकती है। हमारा कार्य था आपको सचेत करना, और आपका कार्य है समय रहते संभल जाना। आने वाले अगले 10 दिनों में कैरियर कारोबार में मनचाही सफलता मिलने के प्रबल योग है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सावधानी हटी वहाँ दुर्घटना घटी। तो आखिर वो कौन सी सावधानियां हैं जो आपको अपनानी हैं? और 2 चमत्कारिक उपाय मिलेंगे इस वीडियो के अंत में, क्योंकि 11 का बेहतरीन दिन आ रहा है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी अच्छी तरह से मिल जाए।
देखिए, जितने भी राजनीति है, राजनीतिज्ञ लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें बड़ी उपलब्धि, बड़ा पद प्राप्त होने वाला है, जिसकी गरिमा का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। लंबे समय से आप कोई मेहनत कर रहे थे तो उसका फल आपको अब मिलेगा, चिंता नहीं करनी है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अपनी सारी ऊर्जा को बटोर कर अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगाएंगे, जी जान से जी तोड़ कोशिश करेंगे, तो यकीनन आपके काम बनेंगे। सुखद यह है कि आपका ऐसा करना मनचाही सफलता तक आपको जरूर पहुंचा देगा। आपके कैरियर में, बिजनेस में या फिर जीवन में कोई बड़ी मनोकामना की पूर्ति होने वाली है। तो हमारी अंतिम चेतावनी आपको यही रहेगी कि झूठ का त्याग आपको करना है। बात बात पर झूठ बोलने की आदत आपको अपने गोल से भटका सकती है या मुसीबतों में लाकर पटक सकती है। थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। विदेश में जाने और वहाँ पर काम करने की इच्छा उन लोगों की पूरी हो सकती है जो काफ़ी समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे। शिक्षा की प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही थी, यानी पैसों से जुड़ी जो समस्या थी, उसका हल, उसका निराकरण कुछ न कुछ जरूर निकल कर आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, थोड़ी बहुत व्यस्तता के बाद बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। लेकिन इंसान इतना ज़्यादा व्यस्त भी ना हो कि उसे आराम का ही समय न मिल पाए, इतना भी ध्यान रखिएगा। इतना ज़्यादा पागल आपको नहीं होना है। साथ ही साथ इन 10 दिनों के अंदर विरोधी आपके काम में रोड़े लगाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि अगर आपके पास एक बुद्धि है, विवेक है, तो आप चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने उस समय लोगों की बात मान ली, विरोधियों की जाल में फंस गए, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल न करते हुए दूसरे भरोसे रह गए, तो काम फिर रुक जाएगा। बिजनेस करने वाले लोगों को मार्केट में अगर साख बनानी है तो प्रतियोगी परीक्षा में ध्यान रखिएगा। यानी कि प्रतियोगिता का समय है, कंपटीशन हर जगह है, तो कुछ ऐसा सोचना है, कुछ ऐसा करना है जिससे आप एक झटके में बाकियों से अलग निकल जाए। हाल फिलहाल में आपके मस्तिष्क में विचार आएगा, लेकिन थोड़ा सा डर उत्पन्न होगा कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ। तो अपने दिमाग की सुनते हुए, अपने दिल की सुनते हुए निर्णय ले लेना है। प्रेम प्रसंग के लिए समय बड़ा अनुकूल है। जीवन साथी के साथ सुखद समय आप बिताने वाले हैं। साथ ही साथ किसी पुराने विवाद में, कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पक्ष में आने वाला है। लोग आपकी बातों से सहमत होंगे, लोग आपकी सुनेंगे और आय के नए स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी और अतिरिक्त आमदनी के लिए आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आपने अमीर लोगों की एक बात देखी होगी कि वो सिर्फ एक जगह से नहीं कमाते, उनकी कमाई के कई सारे स्रोत होते हैं। तो वहाँ इस बात का ध्यान रखें। आपका जो मन है वो धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लगने वाला है। साथ ही साथ जीवन साथी की तरफ से कोई तोहफा आपको मिल सकता है और आपको भी समय समय पर उन्हें तोहफे देते रहने हैं, ताकि आपके बीच में बॉन्ड बना रहे। दोनों को ऐसा लगना चाहिए कि आप दोनों अभी भी एक दूसरे का ख्याल रखते, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। साथ ही साथ आलस्य और अभिमान को छोड़ना है। इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। यदि एक कदम पीछे करने पर 2 कदम आगे बढ़ने का मौका मिल रहा हो, तो ऐसा करने में बिल्कुल भी चूकना नहीं है। साथ ही साथ अपने विरोधियों से आपको सतर्क रहना है। किसी भी काम को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना है, अन्यथा बने बनाए काम भी बिगड़ जाएंगे। आइए अब महत्वपूर्ण 2 उपायों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये उपाय आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा देंगे, आपकी रूखी ज़िंदगी में 4 चांद लगा देंगे। 11 का दिन है। तुलसी माता का विशेष महत्व इस दिन होता है, क्योंकि साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है तुलसी, और तुलसी का पौधा हर घर में होगा। शाम के समय एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपको तुलसी माता के समक्ष प्रज्वलित करना है और मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत ही ज़बरदस्त ये उपाय है, करके आप जरूर देखिएगा। 11 के दिन एक उपाय और आप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन के कलेश दूर होंगे, आर्थिक संकट दूर होंगे और पैसा खूब बरसने लगेगा। आपको एक खोपरा लेना है और उसे थोड़ा सा काटना है, उसके अंदर शक्कर का बूरा भर के उसे पुनः पैक कर देना है पहले की तरह। अब पीपल के पेड़ के पास जाना है, आसपास नमी वाली जगह देखनी है जहाँ कीट मौजूद हो, चींटियाँ मौजूद हो आसपास। अंदर ज़मीन के वो खोपरा जिसमें शक्कर का बूरा आपने डाला था वो गाड़ देना है। माता रानी का नाम लेना है, अपनी मनोकामना रखनी है, घर आ जाना है पुनः उसे ढक करके। अब दोस्तों, जैसे जैसे ज़मीन के अंदर कीट उस खोपरे को खाना शुरू करेंगे, वैसे इधर आपकी ज़िंदगी संवरना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन के जो दोष थे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे वो उसे खाकर पूरा ख़त्म कर देंगे,
यकीनन आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिन तब तक शुरू हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। दुख के जो दिन होते हैं वो इंसान के जीवन में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकते, इसलिए आपके लिए भी समय काफ़ी अच्छा आएगा। आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाबा आपकी भी सुनेंगे, कृपा आप पर भी बरसेगी। लेकिन ज़रूरत है दोस्तों कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचें कि मेरे साथ गलत नहीं होगा, भगवान मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। वो मन ही मन यही सोचते रहते हैं कि मेरा ये काम नहीं हो पाएगा, मुझसे ये काम नहीं होगा, ये काम मैं करूँगा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। देखिए, ज़िंदगी में सोच ही है जो अच्छे भले काम को भी बिगाड़ देती है, और सोच ही है जो कठिन से कठिन काम को भी संवार देती है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एक छोटा सा जो दीपक होता है वो पूरे अंधकार को मिटाने की क्षमता रखता है। बिजली की जो एक मार होती है वो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी ख़त्म कर देती है। तो आप खुद को कम क्यों आंकते हैं? आप में रंग सांवला है, आपका कद छोटा है, आप दुबले हैं, या लोग आपको किसी भी प्रकार से बॉडी शेम करते हैं, लेकिन ये सब मायने नहीं रखता। मायने रखती है आपकी सोच, मायने रखता है आपका कलेजा, मायने रखता है आपके अंदर कितना जिगर है, कितना विल पावर है। वही चीज़ मायने रखती है। अगर वो आपके अंदर है तो फिर आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी रास्ता यूँ चुटकियों में निकाल सकते हैं। देखिए, आने वाले अगले 5 दिनों में ज़रूरत पड़ने वाली है साहस की, क्योंकि ये साहस अगर आपके अंदर है तो आप 4 जनों के बीच अपनी बात रख पाएंगे। ये साहस अगर आपके अंदर रहा तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी यूँ चुटकियों में हल निकाल लेंगे। साहस इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही उसे बहादुर बनाता है, यही उसे शौर्यवान बनाता है। बात अगर विद्यार्थियों की करें तो काफ़ी समय से परिणाम के प्रति आप बहुत चिंतित थे कि कहीं ये गलती ना हो जाए, कभी वो गलती ना हो जाए। लेकिन यकीनन दोस्तों आपका काम अच्छा ही होगा, क्योंकि न तो आपने आज तक गलत रास्ता चुना है, आपने हमेशा ईमानदारी से पढ़ाई की है और हमेशा ईमानदारी से चलना ही सार्थक समझा है। तो काम आपका भी पक्का होगा। वो चिंता बिल्कुल भी मन में मत पालिए कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ वैसा हो जाएगा। जो होगा अच्छा होगा, जो होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा। और आने वाले 5 दिनों में बहुत सारे बदलाव आपकी ज़िंदगी में दस्तक देंगे। तो क्या सावधानियां बरतनी है और क्या उपाय करने हैं, आगे वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। ज़रा कान लगा करके आप सुनिएगा। देखिए, संभावना पूरी बन रही है कि दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति निर्मित हो जाए। कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है, हमारी बात हमारे जीवन साथी को पसंद नहीं आती, कई बार उनकी बात हमें पसंद नहीं आती, और इसी बात पर दोनों उलझते रहते हैं, इस बात पर दोनों लड़ते रहते हैं। अगर हमारे जीवन तो मीन राशि वालों, हमने आज की वीडियो में बात करी आपके आने वाले अगले 10 दिनों की। क्या रहेगा भविष्यफल, क्या रही है भविष्यवाणी? पसंद आई है बातें? लाइक करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।